जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। हरिओम, निषाद, अमित कुमार, तनु राधा, सुंदर कुमार, सभी के सभी लोग जो हैं वो लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और अच्छा लग रहा है सभी लोगों को देख करके। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों, सभी के सभी लाइव आ जाओ। तो आज से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और मैथ्स में यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। लाइट थोड़ी कम है, मुझे भी लग रहा है लाइट थोड़ी कम है। अब ठीक है लाइट यहाँ पे। ठीक है। चलिए, राधे राधे सभी को। तो कुछ टॉपिक मैंने आपको कराया, कुछ टॉपिक का आपको अनुराग सर ने कराया। ठीक है, और आज से हम आपको शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया था? परसेंटेज पढ़ाया था। कुछ याद है कि नहीं याद है? कितनी क्लासेस तुम लोगों की हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, कुछ याद भी है? बताओ जल्दी से भाई, फटाफट बताओ एक बार। हाँ जी, कर दिया कर दिया। ठीक है, आइए तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ एक बार, आपकी जो क्लासेस हैं कितनी हो गई हैं, क्या हुआ है। और मन में सबसे पहले तो काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट होंगे। डाउट भी हम आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे। बहुत सारे डाउट हैं हमारे भाइयों के ना, इतने डाउट हैं, इतने डाउट हैं, इतने डाउट हैं, क्या ही कहें। एक तो इनको कहा कल, पता है क्या यहाँ पे, कि सर ने तो धोखा दे दिया, सर तो पढ़ाएंगे ही नहीं। बैच लॉन्च करते वक्त में एक टॉपिक पढ़ा दिए और उसके बाद में हमारे मास्टर साहब गायब हो गए। तो हमें तो पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर कराएंगे तो कराएंगे। तो देखिए, परसेंटेज जो कि हमने आपको पढ़ाया था, कुल मिलाकर के कितनी क्लासेस हमने आपकी ली थी? 14 क्लासेस हमने आपकी ली थी, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो परसेंटेज आपका बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो गया। फिर उसके बाद में यही एक समस्या ये भी है इसकी, बैक जाओ तो एकदम बहुत ही पीछे चला जाता है। ठीक है, ये रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो यानी प्रतिशत, सबसे पहले आपका वो कवर हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन को लेकर के। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको अनुराग सर ने जो है ये टॉपिक कवर कराया था। फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद में अगर हम जाएंगे यहाँ पर, तो आपके सामने सर्च इंडिसेस, ये दो टॉपिक उन्होंने कराए थे। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं कराऊंगा, कुछ और भी टॉपिक हैं वो आपको अनुराग सर कराएंगे, और मिक्स करके चीज़ें चलेंगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अनुराग सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, आप लोगों ने उनका पढ़ाना देखा ही है। ठीक है, तो कोई इशू आपको नहीं होगा। और यदि बाद में सर के पास में समय होगा, तो जैसे जो बच्चे अनुराग सर से ही पढ़ना चाहते हैं या उनके लिए जैसे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बाद में ये भी, अगर अनुराग सर के पास में समय होगा तो मैं ये कहूँगा कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है एक बार वो टॉपिक्स वो और पढ़ा दें, अगर ऐसा होता है तो। अभी नहीं, एंड में, मतलब इसकी मैं पूरी 100% कमिटमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी को अनुराग सर से ही परसेंटेज पढ़ना है या सिंपल इंटरेस्ट उन्हीं से पढ़ना है, क्योंकि अब क्या हुआ, ग्रुप में दो तरह के बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो वो पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं अनुराग अनुराग सर का भी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, मेरा भी बहुत टाइट चल रहा है। तो आगे अगर ऐसी स्थिति आएगी तो जो जो टॉपिक्स मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा टॉपिक्स वो भी पढ़ा देंगे, और जो उनसे आपने पढ़ा है वो मैं भी पढ़ा दूंगा। तो मैथ्स में आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, उनका भी और मेरा भी। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने को जो है वो वक्त लगेगा, तो अभी नहीं, कुछ समय के बाद में ये ऐसा हम कर देंगे, जैसे हमने यूपी पुलिस में किया है। कि यूपी पुलिस में पूरा मैथ्स का जो है वो पूरा रिकॉर्डेड बैच मेरा चला गया है। ठीक है, और लाइव में हम दोनों पढ़ा रहे हैं। वैसे ही वहां पर एसआई में तो खैर मेरा ही जा रहा है, तो जीडी में ऐसा भी हम आने वाले टाइम पे कर देंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई पैसा देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने किसी को 100 रुपए दिए। अब 100 रुपए में किसी से 10 रुपए का ब्याज बनता है, 15 रुपए का ब्याज बनता है, 20 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज बनता है। तो क्या होता है कि अ, जैसे आपने सुना है ना, 2 टका का ब्याज, 3 टका का ब्याज, 4 टका का ब्याज, 5 टका ब्याज। तो ये जो टका होता है ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके पैसे पर लिया गया वो ब्याज होता है। ठीक है, फिक्स एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की सबसे खूबसूरत जो बात होती है वो ये होती है कि हर साल जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं होता है कि यहाँ पर उसको जो है हम लोग बदल देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो होता है मेरे भाई वो कुल मिलाकर के फिक्स होता है वहां पे। ठीक है, आ जाओ चलो।
तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कुल मिलाकर के दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है मूलधन, दूसरा होता है रेट, तीसरा होता है टाइम, और इसको मिलाकर के हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है। ठीक। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में कितने टाइप हमारे होते हैं। ठीक है। तो सिंपल देखो, जैसे मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको पता ही है कि हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाते हैं तो उसके अंदर में इस तरह से होता है कि उसको पूरा हम टाइप वाइज कराएंगे और लेवल वाइज कराएंगे। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में कुल मिलाकर के आपके 9 टाइप्स होंगे और एकदम लेवल वाइज भी होगा। पहले टाइप में होगा बेसिक क्वेश्चन, दूसरे में होगा यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टाइम, तीसरे में होगा यहाँ पर रेट को लेकर के, चौथा आपके सामने होगा मुन्नी मेथड जब हम पढ़ाएंगे, फिर पांचवा हमारे सामने एलिगेशन, छठा हमारे सामने टोटल सिंपल इंटरेस्ट, सातवां हमारे सामने कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, आठवां हमारे सामने मिसलेनियस क्वेश्चंस और नौवां हमारे सामने इंस्टॉलमेंट। इन 9 टाइप्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से हम आपका कंप्लीट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कराएंगे। एकदम ये टाइप पढ़ाएंगे तो फिर इसके इजी मॉडरेट टफ, इजी मॉडरेट टफ इस तरह से करके। अच्छा, एक मजे की तुम लोगों को बात बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब और बताओ, एक भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आया। अब बोलोगे गुरु जी ये क्या बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल यार, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है लेकिन सिंपल से एक भी क्वेश्चन नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पर पिछली बार कई ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक्सेसिव क्वेश्चन आ गया है और कई ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब क्या ये टॉपिक नहीं पढ़ना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे सामने अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 4 सालों से लगातार इसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है। बस पिछली बार इसके जगह पर कंपाउंड के क्वेश्चन ज्यादा भर दिए गए थे। तो हमें सब पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और कहीं पर कोई भी कसर हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट हमारा सामने किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100। ठीक है। ये हमारे सामने बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि मीडिया टीआरपी के लिए खबरें चलाती है, क्योंकि टीआरपी से उसको क्या मिलता है? इनकम मिलता है। तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि टी हो गया, आर हो गया, पी हो गया, यही टीआरपी से आपको इनकम मिलता है। यही टीआरपी से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो इनकम मिलता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इनमें छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पी शब्द होता है, इस पी शब्द को हम लोग कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है। और हिंदी में बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे में कहते हैं मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। याद रखिएगा। आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आर का मतलब हो जाता है रेट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है? तो दर हो जाता है। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है? तो समय हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर एसआई की बात करें तो एसआई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। या फिर यहाँ पर आप इसको कह सकते हो साधारण ब्याज कह सकते हो। हर एक शब्द के अर्थ हम लोग जानेंगे बहुत तरीके से और यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मूलधन की बात हम करते हैं, तो मूलधन हमारा क्या होता है? वो पैसा जो आप किसी को उधार पर देते हो या जिसके ऊपर में ब्याज कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो उधार ली गई धनराशि को ही हम क्या कहते हैं? तो मूलधन कहते हैं। ठीक है। रेट की अगर हम बात करें, जिस दर पर कोई भी धनराशि उधार ली जाती है तो उसे ब्याज का दर कहा जाता है। जैसे 2% हम कहते हैं, इसका मतलब 2%। 3% हम कहते हैं तो इसका मतलब 3%। 4% हम कहते हैं तो इसका मतलब 4%। साधारण ब्याज क्या है? तो वह राशि, मतलब जैसे मान लीजिए किसी पैसे के ऊपर में जो ब्याज हमें मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो साधारण ब्याज हम कहते हैं। अवधि जितने समय के लिए हम देते हैं, अवधि हमारा दिन में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जो हम टाइम को लिखते हैं वो हमेशा ईयर के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर वो ईयर के फॉर्मेट में नहीं है तो हम पहले उसे ईयर के फॉर्मेट में बदलेंगे। मिश्र धन की बात हम यहाँ पर करते हैं। मिश्र धन की हमारे सामने जो कहानी है वो क्या है? ठीक है। मिश्र धन एक नया शब्द है। होता क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने जो पैसा है, यदि उसके ऊपर में हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिलकर के क्या बनाएगा? तो अमाउंट बनाएगा। ये अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी मिश्र धन हो जाएगा। अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है। आइए चलिए, तो एक एक करके सारी बातों को बहुत तरीके से हम लोग समझेंगे और जानेंगे। जैसे मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मिश्रधन हमने बता दिया। मिश्रधन हमारे सामने क्या है? तो मूलधन जमा ब्याज है, इस तरह से करके। ठीक है।
अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। देखिए, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर में। जैसे जो आपका रेट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक रेट आपके सामने होता है मेरे भाई नॉर्मल, और एक होता है हमारे सामने परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए एक रेट हमारे सामने हो गया 5%, या मान लीजिए 10%, इस तरह का। और जो दूसरा रेट हो गया वो हमारे सामने हो गया ऐसा फ्रैक्शन वाला, 11/1/9, 16/2/3, और हमारे सामने यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इस वाले रेट की अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा कह रहा है सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। शुरू में ही आपसे कहा था 5 से 6 महीने के अंदर में सिलेबस खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, कुछ जो है सब्जेक्ट यहाँ 3 महीने में भी खत्म हो जाएंगे, कुछ 4 महीने में होंगे, कुछ 5 में, कुछ 6 में। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की जैसे जैसे वेटेज होगी वैसे वैसे होगा। तो यहाँ पर ये वाले जो परसेंट होते हैं ना, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे 100 वाला मेथड से, मतलब परसेंटेज मेथड से आप इसको कह लीजिए। और यहाँ पर ये वाले जो मेरे भाई रेट होते हैं ना, तो इन रेट को जनरली हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। यहाँ पर किसका क्या है और क्या नहीं है, बहुत तरीके से हम सारी बातें बताएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज मेथड पे चलते हैं। परसेंटेज मेथड ये सिखाता है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है, उसको कभी भी मानो तो कितना मानो, तो 100% मानो। कभी भी मानो तो कितना मानो, तो 100% मानो। कभी भी मानो तो कितना मानो, 100%, ठीक है। और जो ब्याज होता है वो तुम्हारे आगे कितना होता है, तो ब्याज जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर RT% होता है। वो यहाँ पर क्या होता है, तो RT%। ऐसे मान करके चलो, जैसे मैंने 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दिया, तो 5 × 3 कितना परसेंट हो जाएगा, 15। मैंने 10% के हिसाब से 4 सालों के ब्याज दिया तो कितना हो जाएगा, 40। अगर मैंने यहाँ 7% के हिसाब से 5 सालों के लिए ब्याज दिया तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो ब्याज हमेशा रेट इंटू टाइम का परसेंट होता है, इस बात पे ध्यान रखो। अर्जुन भाई कहते हैं मेरा GD का UPP में ट्रांसफर हो जाएगा। हो जाएगा। आपका जो इंक्वायरी नंबर है आप इस पे फोन करके बात करेंगे ना, 88 600 और 42 42 8, आप इस पे फोन करके बात कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपका बैच ट्रांसफर हो जाएगा। कोई GD में है तो UPP में हो जाएगा, और कोई UPP में है तो GD में हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इस क्लास में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है इस पर किया करो। टीचर्स को मैसेज करोगे, टीचर्स के क्लास में कमेंट करोगे, तो उससे टीचर परेशान होगा, पढ़ा नहीं पाएगा। जैसे जो फ्लो पढ़ाने का बना हुआ है वो टूट जाएगा। तो सही चीज सही जगह पर जानी चाहिए। इंक्वायरी है तो इंक्वायरी नंबर पर जाना चाहिए, और क्लास में सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो वो क्लास के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो प्रिंसिपल इतना परसेंट होता है, ब्याज इतना होता है, तो जो मिश्रधन हो जाएगा यानी जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल जमा रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैंने कहा यार मेरे पास में 2,000 रुपए हैं, ठीक है, और मैं उसको 10% के रेट से ब्याज पे देना चाहता हूँ, और मैं उसको 2 सालों के लिए देना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ जो मेरे सामने ब्याज आएगा वो कितना होगा, ठीक है। ब्याज जो आएगा वो हमारे सामने बच्चों जो होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो सर दो तरीका है, एक तो मेथड नंबर 1 अपने फॉर्मूले के साथ में जाइए, और एक मेथड नंबर 2 आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना सीखिए, ठीक है। फॉर्मूले से जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर जाते हैं तो लिखते हैं SI बराबर क्या होता है गुरुजी, तो P हो जाता है, R हो जाता है, T हो जाता है, और अपॉन में कितना हो जाता है, 100। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। ये क्या हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है। और मेथड नंबर 2 यहाँ पर जाएंगे तो उसको देखेंगे। यहाँ पर जब आप प्रिंसिपल की बात करोगे तो ये आपके सामने आपका प्रिंसिपल है, रेट आपके सामने 10% है। समय की अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 साल है, और बट्टे में कितना है, तो 100 है। प्रिंसिपल रेट टाइम बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे जी ब्याज हमारे सामने कितने का मिलेगा, तो 400 का। ब्याज हमारे सामने कितने का मिलेगा, तो 400 का। लेकिन अगर हम ये बात करें कि नहीं भैया हमको यहाँ पर ऐसे नहीं जाना है, हमको जाना है तो किसी और तरीके से, और वो मेथड नंबर 2 क्या होगा, तो उसमें देखो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो दिया होता है ये देखा करो कितने का मान है, ये जो दिया गया है ये देखा करो कितने का मान है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखिए, जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान है, 100% का मान है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितने की वैल्यू हो जाएगी, 100% की। और जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया, ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम, यानी कितने का मान पूछा गया, तो 20 का मान पूछा गया। तो इससे जब आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने आंसर आ जाएगा।
तो परसेंटेज मेथड से जाने का फायदा ये होता है कि जिसका मान दिया होता है उससे भाग करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो जैसे दिया था परसेंट प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान, उससे हमने भाग किया और जो पता करना था उससे हमने गुना किया। आइए चलिए अपने सवालों पर चलते हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर देना शुरू करें। यदि मूलधन 75,000 है और दर 5% है और समय 5 वर्ष है तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले अगर आप सवाल में देखेंगे तो आपके सामने मूलधन दिया गया है जो कि है हमारे सामने 75,000 रुपए। फिर उसके बाद में रेट की बात हम करते हैं तो रेट हमारे सामने है 5%। फिर उसके बाद में समय की बात करते हैं तो समय हमारे साल है 5 वर्ष। तो हमसे कहा गया ब्याज हमारे सामने क्या होगा। तो बच्चों देखो जो दिया गया है सवाल में वो तुम्हारे सामने क्या है, 75,000 है। ये मूलधन का मेरे भाई मान है यानी 100% का मान है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ब्याज रेट इनटू टाइम। यहाँ पर ये 25% का मान पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है। सीधा सीधा 2 डिजिट उठाओ और मल्टीप्लाई करो, नहीं तो डिजिटल सम भी तुम लोगों को सिखाई दिए हैं, डिजिटल सम से भी तुम बना सकते हो। तो यहाँ पर कैसे करोगे आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे 25 का 5 गुना 125 का 5 और 12 आपके पास में, और 25 का 7 गुना 175, 175 और 12 187 हमारे सामने हो जाएगा 18750। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं और जबरदस्त बता रहे हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे यहाँ देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 9900 रुपए पर 9% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? छोटी छोटी बातें हैं जो सीधा सीधा अगर आप सवाल से पकड़ें तो फायदा हो जाएगा। आपको कितने रुपए के ऊपर में ब्याज निकालना है तो 9900 के ऊपर में निकालना है। कितने के रेट पर निकालना है तो 9% के रेट पे आपको निकालना है। कितने समय के लिए आपको निकालना है तो 3 वर्षों के लिए आपको निकालना है। और आपको क्या निकालना है तो साधारण ब्याज निकालना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, दिया क्या है और पूछा क्या है जरा वो देखो। तो अगर तुम सवाल में देखोगे तो तुम्हारे सामने जो 9900 दिया गया है ये प्रिंसिपल है भाई। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, 100% का मान है। और आपसे जो पूछा गया है वो ब्याज, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। 9 × 3 27 होता है। तो इतने का मान पूछा गया है। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, सबसे पहली बात 9 इंटू एनी संख्या, तो यानी हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल होगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 9 का डिजिटल सम बनेगा। अगर हम देखें 2 और 5 2 7 और 9, ये 9 है लेकिन डिजिटल सम कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। 5 2 7 2 9 है लेकिन डिजिटल सम कितना आ रहा है तो 8 आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो 6 और 3 9 है लेकिन 8 2 10 का डिजिटल सम 1 आ रहा है। 7 और 2 9 और 6 और 3 9, तो यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 इंटू एनी संख्या बराबर 9 का मल्टीपल, और ऑप्शन नंबर जो डी है वही 9 का मल्टीपल है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे, तो डी जो है वो आंसर हम देंगे यहाँ पे। ध्यान रखिएगा हमेशा पेपर में जब भी ऐसा आए तो मेरे भाई याद रखिए, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर में। ठीक है कि भैया हमें यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चंस को भी समझना है और साथ के साथ हमें डिजिटल सम भी लगाना है। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। जीडी के 2024 में आपका पूछा गया सवाल है जिसमें ये कहा गया कि मैरी ने एक मित्र से 6% साधारण ब्याज पर इतने डॉलर, हालांकि डॉलर का चिन्ह है तो डॉलर मान लो, रुपए का चिन्ह रहेगा रुपया मान लेना, तो इतने की दर से इतने रुपए ऋण लिए थे। यदि 1.5 वर्षों के बाद में वो चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितने का होगा। ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं हमेशा ये बात कहूंगा, जो आपने पैसा उधारी लिया है वो आपने मेरे भाई यहाँ पर ये लिया है। ठीक है, कितने के रेट पर आपने लिया है तो इतने के रेट पर आपने लिया है। कितने के समय के लिए लिया है तो आपने इतने के समय के लिए लिया है। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा। तो आपके सामने जो ये दिया गया है ये हमारे सामने क्या है, तो मूलधन का मान है, मतलब 100% का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया, तो रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 6 का 1 गुना कितना होता है तो 6 होता है, और 6 का आधा कितना होता है तो 3 होता है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हो 15 छक 90, और 90 को 10 से भाग कर दो तो 9। तो मैं अगर यहाँ डायरेक्ट 9 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। गुरुजी जो दिया गया है वो प्रिंसिपल का मान और जो पूछा गया है वो ब्याज का मान, बात ही खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा 270 निकल करके आएगा, खेल खत्म। तो हमेशा इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, और वो यहाँ पर ये रखिए कि भैया क्वेश्चन में दिया क्या है पूछा क्या है। और जितना चीजों को शॉर्ट में लिखने की आदत डालोगे,
फायदा तुम्हें उतना होगा, समय तुम्हारा उतना बचेगा और सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे उतने बढ़ेंगे। आ जाओ पढ़ो। किसी मूलधन पर 2% की दर से 4 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, मूलधन ज्ञात करिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ इतना। ये हमारे सामने क्या है, तो रेट है। ये हमारे सामने क्या है, तो समय है। और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ब्याज है। मजे की बात यह है कि इस बार ब्याज दे दिया। हर बार क्या दे रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, ब्याज पूछ रहा था, मूलधन दे रहा था, ब्याज पूछ रहा था। इस बार ब्याज दे करके मूलधन पूछा है। इस बार कहा गया तुमको पता ही नहीं मूलधन क्या है, लेकिन कोई एक ऐसा मूलधन है और उसके ऊपर में जो ब्याज है वो हमारे सामने कितने का है, 360 का है। ठीक है, कितने परसेंट के रेट से है, तो 2% के रेट से है। कितने समय के लिए है, तो 4 सालों के लिए है। 2% के रेट से 4 सालों के लिए इतने का ब्याज बनता है, तो जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा, जो मूलधन होगा हमारे सामने वो हमारा क्या होगा। तो आइए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो हमारे सामने ब्याज है वो किसका मान है, तो ब्याज है यानी रेट इंटू टाइम का मान है। 2 इंटू 4 यानी 8% का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और जो पूछा गया बच्चों वो किसका मान पूछा गया है, 100% का मान पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत शानदार। बजरंग सिंह, तुम भी आंसर देना शुरू करो, फालतू की कमेंटबाजी पे ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पे बाद में तुम अपना डाउट पूछ लेना, आ जाओ यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर काटेंगे जी, 8 चौके कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 40 हो गया, 8 पचे 40। 45 को 100 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4500 आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों, 4500 आएगा। एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की जो बात है वो नहीं है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 13% की दर से 5 वर्षों में इतने रुपए पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि क्या है। ये बच्चों तुम्हारे आगे जो है वो रेट है हमारे सामने, ये तुम्हारे आगे जो है वो है समय हमारे सामने। ठीक है, और इतने रुपए का हमारे सामने क्या है, तो ब्याज है। क्वेश्चन में कहा गया वो धनराशि यानी मूलधन हमारे सामने क्या है। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ब्याज देकर के मूलधन पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर भी ब्याज देकर के मूलधन पूछा है। आपसे साफ तौर पे कहा हुआ है कि मेरे भाई निश्चित धनराशि 13% की दर से 5 वर्षों में इतने का ब्याज देती है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये 2275 क्या है, तो बोलोगे गुरुजी ब्याज है। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम है। रेट इंटू टाइम है यानी इतना है, रेट इंटू क्या है, टाइम है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, धनराशि। धनराशि का मतलब 100 का मान हमसे पूछा है। तो जो दिया था वो इतना था मेरे भाई, और जो पूछा है वो इतने का मान पूछा है। अगर हम इस सवाल को बनाते हैं तो बहुत तरीके से हम इसे बना लेंगे। 13 से हम काटेंगे तो एक बार में। ठीक है, फिर 97, 13 7 91, 13 5 65। और अगर हम 5 से काटेंगे 3 बार में और फिर 5 बार में, 3500 हमारे सामने आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता जी हमें नहीं समझ में आ रहा है या नहीं बन रहा है, ये बहुत सिंपल। अभी तो एकदम बेसिक वाले भागों को हम लेकर के चल रहे हैं। दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सारा 5,000 की धनराशि 10% की मेरे भाई दर से निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात करिए जो उसे 3 वर्षों के अंत में प्राप्त होगी। सारा हमारे सामने इन्वेस्ट करती है तो वो पैसा कितना है, ये रहा। ठीक है, रेट हमारे सामने कितना है, तो यहाँ पर ये है। फाइंड द अमाउंट शी विल से, बहुत शानदार है, जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और जो समय है बच्चों यहाँ पर वो कितना है, 3 साल है। देखो, मैंने टाइप नंबर जो 1 करवाया उसमें प्रिंसिपल देकर के मैंने ब्याज पूछा। जो टाइप नंबर मैंने 2 करवाया उसमें ब्याज देकर के प्रिंसिपल पूछा। अब जो टाइप नंबर 3 होगा मेरा पता है क्या होगा, प्रिंसिपल देकर के अमाउंट पूछ लूंगा, या अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछ लूंगा, या अमाउंट देके ब्याज पूछ लूंगा। मल्टीपल चीजें होंगी जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो जो पैसा सारा निवेश करती है वो है उसके आगे 5,000 रुपए। ठीक है, कितने के रेट से करती है, तो यहाँ पर 10% के रेट से करती है। कितने सालों के लिए करती है, तो यहाँ पर 3 सालों के लिए करती है। और फिर सवाल में बोला जाता है अमाउंट क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 5,000 रुपए है, ये अपने आप में क्या है, तो प्रिंसिपल है, मतलब 100% का मान है। और जो पूछा गया है वो अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, बच्चा बच्चा ये बात को जानता है कि जी अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। और ब्याज कितना होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। ब्याज कितना होता है, तो रेट इंटू टाइम। 10 इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
इतने का पैसा इतने का ब्याज कितना बना देगा? 130 बना देगा। 100 का पैसा 30 का ब्याज कितना बना देगा? 130 बना देगा। तो यानी हमें जो मान पता करना है, 100% दिया है और हमें कितना पता करना है? 130 पता करना है। हमें कितना पता करना है? 130 पता करना है। तो हमारे आगे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6500। हमारे आगे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6500। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। एकदम सटीक सा सवाल है, सटीक सा आंसर है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। जो दिया है वो प्रिंसिपल है और जो पूछा है वो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल इतना है, ब्याज इतना है, कुल मिलाकर के अपना आंसर लेकर के चले आएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 7 नंबर सवालों को लेकर के। ठीक है, सभी लोगों से आंसर चाहिए, फटाफट यहाँ पर आंसर देंगे। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 12% की दर से 54,500 का निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद में उसे प्राप्त होने वाली जो राशि है वो ज्ञात करिए। अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज इतना। एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर इतना पैसा निवेश करता है। कितने के रेट से करता है? तो 12% के रेट से करता है। कितने के समय के लिए करता है? तो 2 सालों के लिए करता है। तो यहाँ बताइए कि उसको कितना मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि यार कोई व्यक्ति है, 54,500 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर निवेश है। ठीक है, कितने समय के लिए है बताइए, कितने के रेट से है? तो 12% के रेट से है। कितने समय के लिए है? तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 2 सालों के लिए है। तो हमें जो अमाउंट है वो हमें कितना मिलेगा? मैं हमेशा ये बात कहूंगा, देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है, इस पर फोकस करो। ठीक है मेरे भाई, दिया क्या है, पूछा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने जो दिया गया है वो 54,500 है। और ये कितने का मान है? तो मूलधन है, मतलब 100% का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया बताना। तो तुम्हारे सामने अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जमा ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब हो जाएगा 100% और ब्याज का मतलब क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम। 12 × 2 यानी 24। यानी हमारे सामने 124 का जो मान है वो है। ठीक है, अगर हम देखें तो 545 को 124 से गुना करने पर क्या आएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पर करना जल्दी फटाफट सारे के सारे। या क्या लगाना पसंद करोगे, डिजिटल सम लगाओगे? चलो एक काम करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 8 है और 8 16 है। और 16 और 6 कितने हो जाते हैं? 22 है। 22 और 5 27 है। 27 का डिजिटल सम 9 होता है। यहाँ पर इसका डीएस कितना होता है? तो 4 होता है। यहाँ पर इसका डीएस कितना होता है बच्चों? 3 होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 5 12 6 18 खत्म करो, इसका 8 होता है। तो जब मेरे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं, तो यहाँ पर पता है हम इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। इसका डिजिटल सम निकालो, यहाँ पर 5 और 4 9 खत्म करो, खाली तुम्हारे सामने 5 आ जाएगा। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 5 × 7 हमारे सामने 35 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? जो डी है वो आंसर होगा। तुम लोग बी आंसर क्यों बता रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पे 2 धड़ों में आंसर है। किसी का कहना बी है और किसी का कहना डी है। भाई देखो समझदार लोगों की निशानी। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर ऐसे मान के चलो यार ये 500 है और ये 100 है। 500 को भी 100 से गुना करोगे तो भी उत्तर 50,000 से ज्यादा होगा। ये 14,000 है, ये 13,000 है, तो 2 ऑप्शन तो तुम ऐसे ही खत्म कर देते, बोलते मालिक ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे भी खत्म कर देते। अगर इसको तुम 500 मान लो, 545 को 500 मान लो और 124 को 100 मान लो, 500 को 100 से भी गुना करने पे 50,000 आएगा। और ये दोनों ऑप्शन तो 13,000 14,000 दूर दूर तक फ्रेम में है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो डिजिटल सम हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िए। डिजिटल सम एक ऐसी चीज है जो मेरे भाई बहुत सारी चीजों को आसान बना देगी, सरल बना देगी। बिल्कुल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया कैलकुलेशन करती रहे, तुम्हें कहीं पर कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर ये सवाल पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर साफ तौर पे इंक्वायरी नंबर हर जगह पे लिखा हुआ है। किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी होता है तो इंक्वायरी नंबर पर बात किया करो। ठीक है, क्लास में किसी भी टीचर को, चाहे मुझे हो गया, चाहे अंकित सर हो गए, या अजीत सर हो गए, या पुलकित सर हो गए, किसी को भी डिस्टर्ब मत करिए। इंक्वायरी का काम इंक्वायरी पर करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए, एक आदमी ने क्या किया मेरे भाई यहाँ पर, 6 वर्षों के लिए 7.5% की दर से, 7.5% की दर पर इतने रुपए का निवेश किया है। तो ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है। वह धनराशि ज्ञात करिए जो उसे 6 वर्षों के बाद में मिलेगी।
मेरे भाई यहाँ 6 वर्षों के बाद में जो मिलेगी तो वो धनराशि बताइए आप कि वो अमाउंट जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, हमें क्या पता करना है, तो अमाउंट पता करना है। हम आराम से अमाउंट बताएंगे। हमें हमेशा चीजें जो दी गई हैं वो क्या है, तो हमारे सामने जो है वो 65,000 है। 65,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब इतने परसेंट का मान है, और जो पता करना है वो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब 100% का पैसा, और रेट इनटू टाइम, तो ये रेट है। और 7.5 मतलब यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों बार में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया है वो इतने का मान है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर ये हमारे सामने 100 का मान दिया गया है। ठीक है, और जो होगा देखो, 6 का 7 गुना कितना होता है, तो 42 होता है। 6 का 7 गुना 42 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तो 42 और 3 45। मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर से बताता हूँ। 6 इंटू 7 42 और 6 का आधा 3, तो 42 और 3 45। 100 में 45 जोड़ोगे 145 हो जाएगा। अभी भी अगर मल्टीप्लाई करने का शौक है तो मल्टीप्लाई करो, और नहीं है तो डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम कैसे लगता है, 7 और 2 9 खत्म, 8 5 13 के 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। मेरे भाई 9 खत्म, 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 5 10 17, 17 के 7 और 1 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। 9 खत्म, 9 खत्म, इसका कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो जब सारे ऑप्शंस के मेरे डिजिटल सम अलग हैं तो मैं इसमें डिजिटल सम क्यों ना लगाऊं भाई, यहाँ पर बताना जरा मुझे। 6 और 5 कितना होता है, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा। 5 और 4 9 खत्म, ये हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना होता है, 2। कौन से ऑप्शन है, तो डी है, डी हमारा आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमें ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिए साधारण ब्याज के एकदम टाइप नंबर 1 पे अभी हम लोग हैं। कभी हमसे प्रिंसिपल दे रहा है तो अमाउंट पूछ रहा है, कभी हमसे अमाउंट दे रहा है तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी रेट देके कुछ भी पूछ रहा है। तो जो हमेशा पूछा जाएगा, जो हमेशा दिया जाएगा उससे भाग करना है, और जो पूछा जाएगा उससे गुना करना है। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं। 5% वार्षिक दर से एक जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर 6% में, ठीक है, 5% वार्षिक दर से एक राशि हमारे सामने 6 वर्षों में 4160 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात करिए। आप देखिए, इतना परसेंट की दर से, तो हमारे सामने क्या है, तो ये रेट है। ठीक है मेरे भाई, एक राशि कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। ठीक है, कितना रुपए मेरे भाई यहाँ पर, इतना रुपया हो जाती है। नाउ दिस इज योर अमाउंट, ये तुम्हारे सामने मिश्रधन है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, अभी जैसे एकदम खेला हो रहा था ना, मूलधन दे करके मिश्रधन पूछा जा रहा था। अब मिश्रधन देकर के मूलधन मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 6 ईयर, फाइंड द सम। तो बच्चों अगर हम देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन में क्या है, हमारे सामने कहा गया कोई पैसा है, यदि आप उसको 5% के दर पर देते हैं, आप उसको मेरे भाई 6 सालों के लिए देते हैं, तो वो पैसा चल करके भविष्य में 4160 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो बताइए जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा। मैं हमेशा ये बात कहूंगा कि देखो जो दिया गया है वो कितने का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने का मान है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो ये 4160 है, ये 4160 किसकी वैल्यू है, अमाउंट की। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी आप ही ने सिखाया था, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। ठीक है, चलो प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 100%, और ब्याज कितना हो जाएगा, तो रेट इंटू टाइम, 5 इंटू 6 यानी 30%। इतने का मान दिया है, और जो पूछा है वो क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान पूछा है। बच्चा बच्चा भी मेरे भाई, जापान का बच्चा भी बता देगा इसका उत्तर क्या है। तो बोलोगे गुरुजी 130 का मान दिया है और 100 का मान पूछा है। आगे से मैं ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, और आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें जाननी पड़ेंगी। 13 से अगर हम देखें तो 13 से 3 बार में 39 होता है, 2 बार में 26 होता है, और ये हमारे सामने सीधा सीधा जो उत्तर है वो 3200 आएगा। 3200 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो सी होगा वो करेक्ट होगा। कौन सा होगा, तो जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन इतना हो जाएगा। व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू रुपीज इतना। मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ये क्या हमारे सामने अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पर कितने समय का है, तो मेरे भाई यहाँ 2 सालों का है। ठीक है, और कितने के रेट पर है, तो हमारे सामने 9.5 के रेट पर है हमारे सामने। तो कहा गया क्या होगा, कितने रुपए को। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शायद प्रतिशत में कुछ सवाल छूट गया है, तो मैं देख लेता हूं।
अगर रहा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जितना भी सवाल परसेंटेज में आपका रहा है, एक वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड करके हम उसको डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सुधीर यादव भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा लाइव चल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग 1 या 2 क्लास की जितनी भी होगी वो मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो हमसे कहा गया व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू इतना। अगर हम देखें तो हमने किसी पैसे को 9.5% के दर से दिया किसी को, कितने सालों के लिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, हमने किसी पैसे को 9.5% के दर से दिया है, कितने सालों के लिए दिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों के लिए दिया है, ठीक है। और ये पैसा चल करके भविष्य में 21,420 हो जाता है, तो बताओ यहाँ पर जो पैसा है वो कितना होगा। हमेशा इस बात की फिक्र करो कि दिया क्या है और फिर देखो कि पूछा क्या है। तो अगर देखोगे तो 21,420 रुपए है, ये तुम्हारे सामने अमाउंट का मान है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 100% का पैसा, और मेरे भाई यहाँ पर 9.5 का डबल कितना होता है, 19%, तो 19% का ब्याज, यानी जो दिया है वो इतने का मान दिया है, और जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो मूलधन पूछा है। एकदम सरल भावना में, सरल तरीके से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। 100 + 19 कितना होता है दोस्तों, 119 होता है। तो 119 का मान देकर के ये पूछा है। क्या आप 119 इसको काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, आप देखिए, सबसे पहले तो देखो आंसर को टिक करने का तरीका क्या होता है। 1 0 2 0 3 0, तो जब 3 0 होगा उसमें आंसर होगा, इसमें 3 0 नहीं है, यानी बाकी 3 ऑप्शंस तुम्हारे आंसर होंगे। उसमें भी मैं तुम्हें अब तरीका बताता हूँ। देखो, तुम एक बात बताओ, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा। तुम 9 को यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये आंसर हो सकता है। तुम 9 को मेरे भाई 2 से गुना करो तो यहाँ बोलोगे सर 9 × 2 होता है 18, 18 का मतलब होता है 8, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट से हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तुम 9 को मेरे भाई गुना करो 6 के साथ में, 9 छक 54, इक्याई का अंक 4 होता है, लेकिन यहाँ तो 2 दिया गया, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो मैं है ना बहुत रेयर केस में कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कैलकुलेट करूँ, नहीं तो 99% केसेस में मेरी आदत यहाँ पर ये होती है कि उसको उड़ाया जा सकता है तो उड़ाया जाए, उसको भांजा जा सकता है तो भांजा जाए, उसको स्किप किया जा सकता है तो कैलकुलेशन को स्किप किया जाए। मुझे पता था कि जीरो नीचे वाली संख्या से नहीं कटेगा, तो जीरो ऊपर बरकरार रहेगा, तो यानी मेरे करेक्ट आंसर में मेरे भाई ये होगा। अब 9 कितनी बार में इसको काटेगा, तो मेरे भाई 9 8 72, यानी 8 बार में। तो 8 और 3 0 किस ऑप्शन में था, इसमें था, बस बात खत्म। ये एक बार में, देखो ये जब इसको काटता ना, एक बार में काटता, और फिर किससे गुना करने पे इतना था, तो 8 बार में, बस बात खत्म, तो आंसर हमारा होता। ये छोटे छोटे टैक्टिक्स जब तुम अपनाओगे तो तुम्हें फायदा जो है वो मिलेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाओ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 का ब्याज देना होता है, तो ब्याज का जो दर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए, असल में आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है P × R × T/100 के। इसमें कहीं पर कोई दोष नहीं है, मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। यहीं से दो चीजें निकल करके आती हैं, और ये दो चीजें आपको जो है वो ध्यान में लेना होता है। सबसे पहली चीज जो मेरे भाई यहाँ निकल करके आती है वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से अगर मान लो कभी रेट निकालना पड़ जाए, तो रेट निकालना पड़ जाए तो क्या होता है, तो रेट निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा SI, फिर उसके बाद में ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में चला आ जाएगा, और नीचे में P और T चला आएगा, तो यहाँ पर P और T चला आएगा। जिसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि किसी पैसे को तुमने साधारण ब्याज पे दिया है और तुम्हें ये पता करना हो कि रेट क्या है, तो कितने का ब्याज कितने के ऊपर इंटू 100/टाइम। तो आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसे आप यहाँ क्या निकाल लोगे, तो ऐसे आप मेरे भाई यहाँ पर रेट निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। ऐसे ही अगर आपको मेरे भाई समय का पता करना हो कि टाइम हमारे सामने कितना है, ये 100 को उधर लेके चले जाओ, तो SI इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो P × R हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। और ऐसे भी क्या कह सकते हैं, कितने का ब्याज कितने के ऊपर इंटू 100/R, कितने का ब्याज कितने के ऊपर इंटू 100/R, मेरे भाई यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इस सवाल में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने 52,000 रुपए को क्या किया है, तो 52,000 रुपए को मेरे भाई यहाँ पर उधार लिया है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए लिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्षों के लिए लिया है।
और उसके बाद में यहाँ पर जो है उसको जो ब्याज मिलता है वो कितने का मिलता है, 20,800 का मिलता है। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा वो कितने का होगा, तो 20,800 का होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जो रेट है वो हमारे सामने कितना होगा, जो रेट है वो कितना होगा, इतने पैसे को 4 वर्षों के लिए इतना ब्याज देता है, तो रेट हमारे सामने क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बात बताता हूँ। सर देखो यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो रेट हमारे सामने कितने का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है, तो बोलोगे गुरुजी 20,800 का ब्याज है। कितने के ऊपर में यहाँ पर है, तो 52,000 के ऊपर में है। इतने का ब्याज है, इतने के ऊपर में है, इनटू हमारे सामने 100 है, और बट्टे में हमारे सामने क्या है, टाइम है। कितने का ब्याज कितने के ऊपर, इनटू 100 बट्टे में टाइम। कितने का ब्याज कितने के ऊपर, इनटू 100 बट्टे में टाइम। बस यहाँ पर याद रखो, कितने का ब्याज कितने के ऊपर, इनटू 100 बट्टे में टाइम, खेल खत्म। अब अगर आपने ये बात याद रखी, आप फटाफट मेरे भाई बना सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो से आपके सामने जीरो खत्म। आपने 4 से काटा मालिक, 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में और 0 बार में, और 52 से ये कितनी बार में, 10 बार में। तो 10 बार में तो रेट हमारे सामने कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। रेट हमारे सामने क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है। तुम लोग मेरे भाई ये पूछो कि गुरुजी जीडी 2026 का क्वेश्चन काहे नहीं दिख रहा, तो नहीं आया है एक भी क्वेश्चन जीडी के 2026 में, इसलिए नहीं दिखेगा। शीट मेरी पूरी की पूरी अपडेटेड है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं रख पाया। वही जब कंपाउंड पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन आया है, तो उसमें मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। साफ तौर में सवाल में कहा गया 1300 रुपए की राशि पर 5% की दर से 520 रुपए का जो साधारण ब्याज है प्राप्त करने के लिए मेरे भाई दर कितना होगा। तो जैसे मैंने अभी सिखाया कि मेरे भाई यहाँ पर जो है रेट निकालने के लिए कितने का ब्याज आपको चाहिए, कितने के ऊपर में चाहिए, इनटू हमारे सामने 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने 520 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है। कितने के ऊपर में है, तो 13 के 1000 के ऊपर में है, इनटू हमारे सामने 100 है, और समय की बात करेंगे इतना, इतने का ब्याज इतने के ऊपर, इनटू 100 अपॉन टाइम। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 13 से काटोगे 4 बार में। भाई साहब यहाँ पर कुछ तो मामला गड़बड़ है। 1300 रुपए पर 5 वर्षों में इतने रुपए का साधन प्राप्त करने के लिए वार्षिक दर, ठीक है, 1300 रुपए पर 5 वर्षों में इतने का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। एक सेकंड बच्चे रुक जाएंगे यहाँ पर, और ये 1300 है, 13,000 नहीं है, यहाँ पर ये है ना 1300 है। इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू का 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में टाइम हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 से आप काटेंगे तो 40 बार में, और 5 से काटेंगे तो भाई 8 बार में। तो रेट आपके सामने कितना आ जाएगा, 8%। रेट आपके सामने कितना आ जाएगा, तो 8%। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल है, एकदम आसान है। यहाँ पर आप इसको बना लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर दे दो तो जल्दी से मैं मान जाऊंगा। किस अवधि में 6,000 की धनराशि पर, ये तुम्हारे सामने फटाफट क्या है, तो प्रिंसिपल है। कितने के रेट पर मेरे भाई, 6% के रेट पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर रेट बताना है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जो समय बताना है, टाइम बताना है। फटाफट मेरे भाई यहाँ टाइम बताना है कि अगर मैं यहाँ पर 6,000 रुपए को ब्याज के देता हूँ, 6,000 रुपए को मैं ब्याज पे चलाता हूँ, और 6% के दर पे चलाता हूँ, तो कितने सालों में 1,080 का ब्याज देगा। ठीक है, आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी समय निकालना है, ठीक है, कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इंटू यहाँ पर 100, और बट्टे में यहाँ रेट। अगर रेट यहाँ जाता है तो टाइम यहाँ आता है, और टाइम यहाँ जाता है तो रेट यहाँ पर आता है। ब्याज की अगर हम बात करें तो हमारे सामने 1,080 है। कितने प्रिंसिपल के ऊपर में है, तो 6,000 के ऊपर में है, इनटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, 100, और रेट में इतना। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 और 6 36 से मेरे भाई 3 बार में, तो कितना समय हो जाएगा, 3 साल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर कट हिसाब किताब है भाई साहब। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो। किस धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% की दर से इतना अधिक होगा, क्या करो। अब यहां से जो हम लोग ट्राई करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से जो करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। पहली क्लास है, पहले जितना पढ़ाया है पहले उसको उतना प्रोसेस करो, बढ़िया से उसको रिवाइज करो, बैकलॉग जो है तुम्हारे सामने क्लियर करो, फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।
ठीक है। जो हमारा सिंपल सा उद्देश्य है विद्याग्राम का मेरे भाई यहाँ पर, वो ये है कि भारत बैच के माध्यम से आपको सेलेक्ट कराया जाए, आपकी मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दिलाई जाए, आपके सपनों की जो वर्दी है वो आपके बंधन पे सजाई जाए। और इसके लिए सभी शिक्षकों का एकमात्र उद्देश्य है क्वालिटी कंटेंट, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर पीडीएफ, रेगुलर टेस्ट आप लोगों के लिए, और कहीं पर कोई कोताही ना हो। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जब से शुरू हुआ है आपका बैच, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कितने रेगुलर तरीके से चल रही हैं, टाइम पर क्लासेस होती हैं, टाइम पर डाउट होता है, बीच बीच में सर ने, जैसे पुलकित सर ने आपको जो है जूम मीटिंग लेकर के भी आपसे बातें की, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है टेस्ट भी आपका हो रहा है, और जब पेपर नजदीक आएगा तो ऑल इंडिया टेस्ट भी एप्लीकेशन पर हम लोग करवाएंगे। ये सारी चीजें जब मिलती है ना तो सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है। और इसके लिए विद्याग्राम पूर्ण रूप से काम कर रहा है मेरे भाई, समर्पित है आप लोगों के लिए। बस आप ऐसे पढ़ते रहो, अपने एंड पर कहीं पर कोई क्लास मिस मत करो, अपने एंड पर कोई पर पीडीएफ लगाना मत छोड़ो, बुक से प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। अगर ये चीजें तुम मानते हो तो सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। आज मैं कोई होमवर्क तुमको अभी बुक से नहीं दूंगा, ठीक है। अभी बस जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करने को कहूंगा, पीछे का अगर कोई बैकलॉग है तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया बात। पीडीएफ कल शाम तक मैं अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ में अभी यहाँ पर टाइपिंग हो रही है और सेटिंग हो रहा है। ये सारी चीजें मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगा कि नहीं ये वाला टॉपिक हमको अनुराग सर से भी पढ़ना है, तो पहले हम लोग एक बार मिल करके सिलेबस को खत्म कर देंगे, उसके बाद में एक दूसरे के टॉपिक को बाद में हम लोग पढ़ा देंगे, और फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ये भाई आदित्य सर, ये अनुराग सर, आपको जिससे पढ़ना होगा, जो टॉपिक पढ़ना होगा आप वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले जो हमारा उद्देश्य है वो ये है, दोनों भाइयों का मिल करके आपका बढ़िया से जो सिलेबस है वो कवर कराया जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।